कोरोना में जनरल सर्जरी किस तरह से इफ़ेक्टेड रहा या उसमें आपने क्या उतार-चढ़ाव देखा? उसके बाद आपने क्या फ़र्क देखा? कोरोना में फर्स्ट बार में तो खुद मैं कोरोना से ग्रसित हो गया। तो मैं खुद क्वारंटाइन में चला गया, उस समय मैं सेवा नहीं दे पाया। लेकिन जो सेकंड फेज़ का आपने कोरोना करा लिया। तो क्या बिल्कुल जब आप पहले जैसा कोई इंसान होता है, नॉर्मल होता है, क्या सर्जरी के बाद भी वो वैसे ही रहता है या उसको उसके बाद भी उसको ख़्याल रखना पड़ता है? 90% जो जनरल रेगुलर सर्जरी हो तो मान लीजिए कि बड़े-बड़े शहर में ही हो सकता है, वो छोटे शहर में तो मतलब सोच भी हम लोग नहीं सकते। इवन कि पटना में भी अभी भी एक भी रोबोट नहीं है, पूरे बिहार में ऐसे ले जाते थे। वैसे-वैसे ढेर सारी प्रॉब्लम थे वहाँ पे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अब नए भवन में अच्छे सेटअप के साथ बड़े अस्पताल का शुरुआत किया है। और 15 फ़रवरी तक आपका जो जो फ़ी है, वो नहीं लगेगा, वो भी थोड़ा-सा नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक के तरीके से, क्या किसी अभी के इस दौर में किसी बीमारी का बगैर सर्जरी के आपको लगता है कभी आप लोग सजेस्ट करते हैं कि ये जो चीज़ है, इसको बगैर सर्जरी किए जो विरासत से जो चलते आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, जड़ी-बूटी या इस तरह का जो यूरोलॉजी चीज़ें में आप होती हैं। जाएँगे, पेशाब में जाएँगे तो किडनी का सर्जरी हो गया, किडनी स्टोन हो गया, किडनी ट्यूमर हो गया, यूरेटर स्टोन हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ब्लैडर हो गया, ब्लैडर ट्यूमर हो गया, प्रोस्टेट बढ़ गया उसमें। तो ये सारी सर्जरी जनरल सर्जरी के अंदर में आती है। आप सभी का हमारे चैनल पे अलग अंदाज की टीम अभी सिवान का जो आपका डॉक्टर्स कॉलोनी है, चकिया रोड, ये जो आपका हुसैनी मोड़ के पास अभी हम लोग हैं। बीमास हॉस्पिटल आपको विजुअल में दिख रहा होगा। डॉक्टर अन्नू बाबू जनरल सर्जन हैं, आप सबको पता है। पूरे सिवान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि सिवान में अगर बात की जाए तो सिवान का जो ज्योग्राफिक कुछ इस तरीके से है। गोपालगंज से भी लोग आते हैं और छपरा से भी आते हैं और यूपी से भी लोग आते हैं। तो डॉक्टर साहब 2017 में सिवान में आए थे और सिर्फ आप बात की जाए तो 7-8 सालों में डॉक्टर साहब का बिल्कुल एक अलग पहचान है। ये सब आप सबको पता है। 3 तारीख से यानी 3 फरवरी से अपना नया हॉस्पिटल आपको विजुअल में सारी चीज़ें दिख रहा होगा, एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में। ऑपरेशन थिएटर, मेडिसिन, बेड, एक-एक चीज़ पूरे जिस तरीके का पेशेंट है, उस जिस तरह का उसको रिक्वायरमेंट है, वैसे आपको यहाँ सर्विस मिलेगा। 3 तारीख से सरस्वती पूजा जिस दिन था, उस दिन से डॉक्टर साहब पूरे प्रॉपर वे में जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हैं, यानी हुसैनी मोड़ के पास बीमास हॉस्पिटल, यहीं पे डॉक्टर साहब सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी पहले भी मुलाकात होते रहती थी, लेकिन कभी इस तरह का मौका नहीं मिल पाता था। कभी डॉक्टर साहब बिज़ी रहते थे, कभी डॉक्टर साहब बिज़ी रहते थे, कभी हम लोग नहीं आ पाते थे। अब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, अब डॉक्टर साहब से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि जनरल सर्जन क्या होता है, किन मरीजों को ज़रूरत पड़ता है, किन मरीजों को ज़रूरत पड़ता है सर्जरी की, बगैर सर्जरी के भी किसी बीमारी का इलाज हो सकता है, बीमारी का इलाज सर्जरी के बाद किन-किन बातों सर्जरी के बाद किन-किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे चैनल पर। डॉक्टर थैंक यू, साहब स्वागत है नमस्कार हमारे चैनल सबको, पर। थैंक यू, बहुत-बहुत आपका नमस्कार धन्यवाद, सबको, आपने टाइम बहुत-बहुत दिया। आपका जी, धन्यवाद, आपने आपके टाइम दिया। सारे जी, दर्शकों और आपके बहुत-बहुत सारे धन्यवाद जो दर्शकों ये को मेरा भी वीडियो बहुत-बहुत देख रहे हैं। धन्यवाद जो ये सबसे मेरा पहले तो वीडियो हमारी देख रहे हैं। टीम की ओर से नई शुरुआत की है, उसके लिए मुबारकबाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। जी, हम चाहेंगे कि ये तकरीबन 2017 में आप आए थे। कोरोना काल भी रहा और उसके बाद लगातार, और सिवान में बिल्कुल आपका एक अलग पहचान है। कैसा रहा अब तक का सफ़र? सफ़र बहुत अच्छा रहा। हम लोग उतना पढ़ने लिखने के बाद आए कि समाज का सेवा करें। कोई भी आदमी डॉक्टर बनता है तो यही समझ के बनता है कि समाज का सेवा करें। ये ऐसा प्रोफ़ेशन है कि प्रोफ़ेशन भी है और सेवा भाव भी है। वो मैंने अपना काम ईमानदारी से किया और जो सिवान के लोगों ने प्यार और विश्वास जताया, वो मेरे सोचने से भी बहुत आगे का था। और उसके लिए पूरे सिवान के लोगों को, मित्रों को, दोस्तों को, आप जैसे मीडिया कर्मियों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। चकिया रोड में आप सर्विस दे रहे थे। ऐसा क्या लगा कि आपको लगा कि थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वे में हो और वो सारी चीज़ें दिख भी रहा है? कब ये आपको एहसास हुआ? नहीं, विगत 1 सालों से मेरे को ये लग रहा था कि चकिया रोड का जो मेरा क्लिनिक है, वो छोटा हो गया है। जो भी मरीज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट सुविधाएँ हैं, वो मैं वहाँ नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब बड़े भवन में इसको शिफ्ट किया जाए, ताकि कोई भी मरीज़ आए, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। एक तो मरीज़ खुद पेन में रहता है और जैसे वहाँ लिफ्ट की व्यवस्था नहीं थी, अब मरीज़ को हम लोग स्ट्रेचर से ले जाते थे। वैसे-वैसे ढेर सारी प्रॉब्लम थे वहाँ पे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अब नए भवन में अच्छे सेटअप के साथ बड़े अस्पताल का शुरुआत की है। और 15 फरवरी
तक आपका जो जो फी है वो नहीं लगेगा, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। सेवा भाव तो है ही। हाँ। हम लोग तो पर्टिकुलरली, मैं तो डॉक्टर बना बच्चे से वही सोच के करा बना कि सेवा ही करना है। लेकिन अब हर आदमी का जरूरत है, डॉक्टर का भी जरूरत है, तो आदमी पैसा भी लेता है, लेकिन उसी में कुछ टाइम निकाल के आदमी सेवा भी करता है। उसी का ये भी एक कड़ी है कि 15 फरवरी तक मैं अपने नए अस्पताल में फ्री ओपीडी सेवा दे रहा हूँ। आप आके किसी भी टाइम में कभी भी हमसे मिल सकते हैं, आपको मिलने के लिए पैसा नहीं लगेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। किस तरह के पेशेंट को सर्जरी की जरूरत पड़ती है? सर्जिकल डिजीज है जिसमें कि सर्जरी करना पड़ता है। डिजीज एक तो या तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है या सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो सर्जिकल डिजीज है, अब जैसे कि आप कहीं से शुरू करें, आप हेड से ही शुरू करें, तो हेड का सर्जरी जब करना पड़ता है तो न्यूरो सर्जरी उसको आप बोलते हैं। नाक कान का सर्जरी करना पड़ा ENT बोलते हैं। वैसे ही जनरल सर्जरी में जो है, आपका गला का कोई सर्जरी हुआ तो वो जनरल सर्जन करता है। आपकी छाती का कोई सर्जरी हुआ, छाती में आपके पानी हो गया, छाती में आपके ट्यूमर हो गया, वो जनरल सर्जन ऑपरेट करता है। मेनली जो आ जाइए पेट में, बहुत मैक्सिमम ऑपरेशन पेट का ही होता है। पेट में आप गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गया, आपका अपेंडिक्स हो गया, आपका यहाँ उलझ गया, आपका यहाँ फट गया, आपका यहाँ फंस गया। लेडीज में बच्चेदानी का ऑपरेशन हो गया, ओवरी का ऑपरेशन हो गया, कोई भी पेट का ट्यूमर हो गया, गॉल ब्लैडर कैंसर हो गया, CVD कैंसर हो गया, पेनक्रियाटिक सर्जरी हो गया, हर्निया हो गया, ये सारे जनरल सर्जन लोग करते हैं। यूरोलॉजी में आप जाएंगे, पेशाब में जाएंगे तो किडनी का सर्जरी हो गया, किडनी स्टोन हो गया, किडनी ट्यूमर हो गया, यूरेटर स्टोन हो गया, प्रोस्टेट हो गया, ब्लडर हो गया, ब्लडर ट्यूमर हो गया, प्रोस्टेट बढ़ गया उसमें। तो ये सारी सर्जरी जनरल सर्जरी के अंदर में आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर अन्नू बाबू के पास अगर कोई आए, आप जनरल सर्जन हैं, तो क्या आप लोग मेडिसिन से भी इलाज करते हैं या मेडिसिन आप लोग नॉर्मल मेडिसिन के डॉक्टर के पास भेज देते हैं, या आपको लगता है कि मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है तो मेडिसिन से करते हैं लोग, या हर इलाज आप लोगों के यहाँ सर्जरी से ही होती है? नहीं, सर्जिकल डिजीज भी जो है वो इनिशियल स्टेज में मेडिसिन से कंट्रोल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पाइल्स हो गया, पाइल्स का स्टेजिंग होता है ग्रेड 1 2 3 4। अगर आपका पाइल्स ग्रेड 2 है तो उसमें आपको सर्जरी नहीं कराना है, वो दवा से ठीक हो जाएगा। ग्रेड 3 में चला गया तो सर्जरी कराना है। आपको फिशर है, अगर इनिशियल स्टेज में आपको फिशर है तो वो दवा से ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको मान लीजिए कि कहीं घाव हो रहा है, एब्सेस आपको बन रहा है, वो इनिशियल स्टेज में आ गया, अभी उसमें पस नहीं बना है, तो वो दवा से ठीक हो जाएगा। अब पस बन जाएगा तो फिर उसका सर्जरी करना होगा। तो सर्जिकल डिजीज भी इनिशियल स्टेज में, अब लीवर एब्सेस है, आपके लीवर में मवाद है, छोटा सा है 50 ml 30 ml, तो वो उसमें हम लोग दवा से ठीक करते हैं। अगर वो हो गया 100 ml 200 ml, तो उतना बड़ा पस तो फिर ड्रेन करना पड़ता है। तो सर्जिकल डिजीज भी बहुत है जो कि इनिशियल ट्रीटमेंट मेडिसिन से ठीक होती है। एक और बात, अगर सर्जरी टेक्नोलॉजी की बात की जाए, रोबोटिक सर्जरी आ गया है, तो क्या जो दिल्ली मेट्रो सिटी में जो जनरल सर्जन जो अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं बड़े बड़े मेट्रो हॉस्पिटल में, क्या सीवान के भी जनरल सर्जन उसी चीज़ों को आप सब लोग यूज कर रहे हैं कि आप लोग एक ही हैं, कि किस तरह का गैप है या सारी चीज़ें? क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, गोरखपुर चले जाते हैं, तो ये क्या है? देखिए, एडवांसमेंट तो है ही, और एडवांसमेंट सेटअप से ही होता है। रोबोट तो मान लीजिए कि बड़े बड़े शहर में ही हो सकता है, वो छोटे शहर में तो मतलब सोच भी हम लोग नहीं सकते। इवन कि पटना में भी अभी भी एक भी रोबोट नहीं है, पूरे बिहार में एक रोबोट नहीं है। उससे थोड़ा सा आप नीचे उतरेंगे तो जितना लैप्रोस्कोपी है, जितना लेजर है, वो सारा काम हम लोग करते हैं। यहाँ सारी चीजें एक एक चीज हाँ, सारा काम यहाँ होता है। लैप्रोस्कोपी से सर्जरी होता है, लेजर से आपका पाइल फिशर फिशुला का ऑपरेशन होता है। तो सर्जरी का वही एडवांसमेंट है, लैप्रोस्कोपी, मिनिमल एक्सेस और लेजर, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, ये है कि दिल्ली के अस्पताल अब हमसे 20 टाइम्स अधिक बड़े होंगे, ये अस्पतालों से 20 टाइम छोटा है। तो वो सारे काम, सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक और बात, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक के तरीके से, क्या किसी अभी के इस दौर में किसी बीमारी का बगैर सर्जरी के आपको लगता है, कभी आप लोग सजेस्ट करते हैं कि ये जो चीज़ है इसको बगैर सर्जरी किए, जो विरासत जो चलते आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें जड़ी बूटी या इस तरह का जो चीज़ें होता है, क्या उससे भी संभव है इलाज आज के इस दौर में? जड़ी बूटी तो हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। हम लोग जो है एलोपैथ और साइंस से पढ़े हुए डॉक्टर हैं। साइंस जो है साइंटिफिक रीजन पे इलाज करता है। आपको पैरासीटामोल दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि उससे आपका बुखार ठीक होता है।
तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है, जितना मेडिसिन है, जितना हम लोग का मेथड्स है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो हम लोग किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप जड़ी बूटी से इलाज करें, लेकिन जो नेचुरल चीज है वो अच्छा तो होता ही है, वो सब आदमी को हम लोग कहते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, अगर आप 10 बजे सो के उठते हैं, आप कोई सुबह 5 बजे सो के उठता है, तो 5 बजे सो के उठने वाला ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ रहेगा। आप मान लीजिए कि डेली नॉनवेज खाते हैं, कोई डेली भेज खाना खा रहा है, ऑटोमेटिकली भेज वाला स्वस्थ रहेगा। जो अधिक फल फ्रूट खा रहा है वो स्वस्थ रहेगा। जी जी। जो व्यायाम कर रहा है, योगा कर रहा है, वो स्वस्थ रहेगा। तो वो हम लोग भी कहते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, हेल्दी फूड खाएं, खाना में आप फाइबर रखें, उचित टाइम पे सोएं, उचित टाइम पे जगें, उससे आपको गैस नहीं होगा, गैस्ट्राइटिस नहीं होगा। आप फाइबर लेंगे तो आपको पाइल्स फिशुला नहीं होगा। आप तेल कम खाएंगे तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं बनेगा। तो ये सारा नेचुरल चीज है, तो उससे फायदा होता है, उससे बीमारी होगा ही नहीं, आपको सर्जरी कराना ही नहीं पड़ेगा। एक और बात, सर्जरी आपने करा लिया, तो क्या बिल्कुल जब आप पहले जैसा कोई इंसान होता है, नॉर्मल होता है, क्या सर्जरी के बाद भी वो वैसे ही रहता है, या उसके बाद भी उसको ख्याल रखना पड़ता है? 90% जो जनरल रेगुलर सर्जरी होता है, जैसे आपका गॉल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, हर्निया हो गया, आपने पाइल्स फिशुला कराया, बच्चेदानी कराया, ओवरी कराया, इस सब के बाद सर्जरी के 15 दिन बाद आप प्योर प्री सर्जरी जैसे हो जाते हैं। लेकिन अब उसमें आप सर्जरी का बात करें कि कैंसर सर्जरी मेजर सर्जरी है जो 8-8 घंटा चलता है, उसमें आपका शरीर का कुछ अंग को काट के निकाल दिया गया, तो उस समय तो आपको कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ता है सर्जरी के बाद भी। लेकिन जो नॉर्मल बोलचाल के भाषा में आप सुनते हैं, उन सर्जरी के 10 दिन बाद अब फिर फ्री है, एकदम बिल्कुल एकदम नॉर्मल की तरह। हम लोग लेप्रोस्कोपी से गॉल ब्लैडर करते हैं, 36 घंटा बाद मरीज डिस्चार्ज, पाइल्स फिशुला करते हैं, 24 घंटा बाद मरीज डिस्चार्ज होता है, 1 सप्ताह बाद वो ऑफिस जाता है। उसके बाद तो पता भी नहीं चलता है कि ऑपरेशन हुआ था, कहाँ से हुआ था, नहीं हुआ। एक और सवाल, कोरोना, आप 2017 से सर्विस दे रहे हैं सीवान में, बीच में कोरोना आया, कोरोना में जनरल सर्जरी किस तरह से इफेक्टेड रहा, या उसमें आपने क्या उतार चढ़ाव देखा, उसके बाद आपने क्या फर्क देखा? कोरोना में फर्स्ट बार में तो खुद मैं कोरोना से ग्रसित हो गया, तो मैं खुद क्वारंटाइन में चला गया, उस समय मैं सेवा नहीं दे पाया। लेकिन जो सेकेंड फेज का कोरोना था, उसमें हम लोगों ने अपना क्लिनिक खुला रखा, और जो भी इमरजेंसी सर्जरी किसी को करना था, रूटीन सर्जरी तो कोई कराता भी नहीं था, और जो भी इमरजेंसी सर्जरी करना था वो हम लोगों ने किया। लास्ट में क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें जी, हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें। आपने नेचुरल का बात किया, तो नेचर से करीब रहें, आप खाने में फाइबर खाएं, डेली व्यायाम करें, इससे आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी रहेगा। चलिए, वीडियो खत्म करेंगे। बिल्कुल आप लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से अपने बातों को रख सकते हैं। इसके बाद जब फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी तो उन सारे सवालों को हम लोग पूछेंगे। कमेंट करके आप बता सकते हैं ये पूरा इंटरव्यू आप सभी को कैसा लगा। बने रहे, देखते रहें लगातार।